ये क्या किया चिराग पासवान ने। जी हां, आपको बता दें कि एनडीए में अभी सीट बंटवारा हुआ नहीं कि बिहार में उम्मीदवारों की घोषणा करने लगे चिराग पासवान। साल 2020 दोहराने की मंशा तो नहीं। चलिए चलेंगे, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ ना जाने और भाजपा के साथ बने रहने की लाख सफाई दे, पर शायद ऐसा ना हो पाए। ऐसा तभी हो सकता है जब भाजपा चिराग पासवान को काबू में रख पाए। जी हां, एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर देख ऐसा नहीं लगता है कि वो भाजपा की बात मानेंगे। ऐसा कहने का बड़ा आधार ये है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के नेता है। भाजपा उनके मातहत चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। एनडीए में यहां पर एलजेपी के दोनों बड़े शामिल हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा यानी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, भाजपा और जेडीयू शामिल है। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाया। सच तो ये है कि सीट बंटवारे की बातचीत भी शुरू नहीं हुई है, जबकि चिराग पासवान विधानसभा सीटों पर अभी से उम्मीदवार घोषित करने लगे हैं। चिराग पासवान की योजना विधानसभा चुनाव से पहले सभी यहां पर 244 सीटों पर दौरे की है। इस क्रम में वो पहले बेगूसराय के मटिहानी गए, दूसरे दिन शेखपुरा पहुंचे। दोनों जगहों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। मटिहानी सीट से 2020 में एलजेपी के उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीत भी गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जेडीयू ज्वाइन कर लिया था। चूंकि वो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे, इसलिए दल बदल का मामला भी उनके खिलाफ नहीं बना। चिराग अब भी मटिहानी को अपनी ही सीट मानते हैं। शेखपुरा में उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजलानी इस बार चुनाव लड़ेंगे। गजलानी वही हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सिवान में जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव यहां लड़ रही निर्दलीय हीना स्वभाव के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। गजली 2020 में भी शेखपुरा में चुनाव लड़े थे। उन्हें 14,000 वोट मिले थे। जेडीयू प्रत्याशी को 50,000 वोट मिले थे, पर यहाँ पर 55,000 से भी ज्यादा वोट आरजेडी उम्मीदवार को मिले और 6,000 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार की जीत हो गई। ऐसे में अब चिराग पासवान के इस कदम से नीतीश कुमार को सर्वाधिक परेशानी हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने ऐसा ही बखेड़ा किया था। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। भाजपा की भी इक्का दुक्का सीटों पर उनके उम्मीदवार थे। इतना ही नहीं, भाजपा और दूसरे दलों में टिकट से वंचित नेताओं को भी उन्होंने टिकट दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू को तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार तब से ही चिराग से खैर खाए हुए हैं। लंबे समय बाद इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच रिश्ते तब सामान्य हुए जब चिराग की एनडीए में वापसी हुई। भाजपा ने भले ही चिराग पासवान को उनके चाचा से अधिक तवज्जो दी है, लेकिन वो भी उसे भी आखिर दिखाने से परहेज नहीं करते हैं। चिराग को नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। वे भी चुनाव होने तक अपने को मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन मोदी सरकार के फैसलों पर जिस तरह से उन्होंने अलग स्टैंड लेना शुरू किया, उससे लगता है कि वो एनडीए में बगावती तेवर अपनाने ही ठीक समझते हैं और अपनाना ही ठान चुके हैं। बिहार में विधानसभा की कम से कम 40 सीटों की हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं। झारखंड में भी उन्होंने दावेदारी की है। बात नहीं मानने पर और बात नहीं बनने पर अलग चुनाव लड़ने की भी बात कही है। इससे अलग लगता है कि उन्होंने पहले से ही एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है। एनडीए में कर रहे हैं वो अलग बात। जी हाँ, एनडीए में रहकर अगर वो बिहार में अभी में यहाँ उम्मीदवारों की जिस तरह घोषणा करने लगे हैं, उससे उनके तेवर यहाँ पर समझा जा सकता है कि वो जल्द ही एनडीए की इस गठबंधन को छोड़ सकते हैं। ऐसे पर आपका क्या कहना है, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।